दोस्तों आज मैं अट्रैक्शन के बारे में बोलने वाला हूँ। जैसे हम अगर कभी प्यार में पड़ते हैं तो उस चीज़ को लेकर ये बोली जाती है कि चेहरा देख के प्यार हुआ है, या फिर हम अगर प्यार में पड़ते हैं तो अगले के चेहरा देखने के बाद, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन क्या होता है कि लुक लुक जो है वो देखकर किया जाता है कि अगला या फिर अगली जो है बंदी या बंदा वो अपने लिए परफेक्ट है या नहीं। एक्चुअली इस चीज़ को लेकर कई चीज़ें बोली जाती है कि क्या बात है कि इसमें ये कहाँ प्यार हुआ, ये तो अट्रैक्शन ही है। अगर चेहरा देख के ही अगर तुम तय करो कि अगले से प्यार करना है या नहीं करना है तो ये तो प्यार नहीं है, ये तो सिर्फ एक इस चीज़ को हवस या कुछ भी और भी नाम दिया जाता है, अट्रैक्शन, जो कि इंग्लिश में अगर बोला जाए तो सुनने में भी अच्छा लगता है। तो मेरा ये कहना है कि लुक जो है ना, लुक देखना जरूरी भी है और लुक मैटर करता है। क्योंकि आप अगर इतना बड़ा दिल तो कोई लेके बैठा नहीं है कि पहले के जमाने में क्या होता था कि अगर अपने बाप दादा अगर देखकर आए किसी लड़की को या फिर किसी लड़के को तो उसको हम बिना देखे डायरेक्ट शादी कर लिया करते थे। पर अभी का जमाना वो वाला नहीं है। अब सबको जो है ना इंडिपेंडेंट जो है रहना है, सबको पसंद है कि मेरी चॉइस जो है उसकी कदर किया जाए। तो इस सिलसिले में जब ये बात बोली जाती है कि लुक देखकर अगर ये तय करते हो कि अगले से प्यार करना है नहीं करना है, तो इस बारे में मेरा ये कहना है लुक इसलिए मैटर करता है। जैसे अगर एक एग्जांपल लिया जाए, अगर हम कहीं पे आग लगाते हैं लकड़ी में या फिर किसी और चीज में, पर वो आग लगाने में तब और ज्यादा इजी जाती है जब उस आग लगाने से पहले लकड़ी पे कुछ अपना केरोसिन वगैरह अगर छिड़क दिया जाए, मिट्टी का तेल अगर उसको छिड़क दोगे या फिर पेट्रोल वगैरह जो भी है उसको छिड़क दोगे तो उसमें आग लगने में आसानी होती है और वो आग फिर कंटिन्यू जलता रहता है। अभी इसी चीज को अगर लिया जाए कि अगर किसी से अगर प्यार है या फिर करना है, उसका लुक इसलिए मैटर करता है कि लुक देखे कि हम ठहर जाते हैं कि जो बंदी है, जेंडर के हिसाब से बोल रहा हूँ, यानी मेरे हिसाब से बोल रहा हूँ कि जो बंदी है उसमें वो तो इतनी तो सुंदर है कि उससे हम प्यार कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो अट्रैक्शन है वो लुक, चेहरा देख के हम पहले ये तय कर लेते हैं कि ठीक है हम थोड़ा सा ठहर सकते हैं यहाँ पे। फिर जैसे जैसे हम वहाँ पे ठहरते हैं और जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है और हम उस चीज से और उस रिलेशन में भी आगे बढ़ते हुए जाते हैं। तो मेरे हिसाब से ये गलत चीज नहीं है कि अगर फर्स्ट लुक देखा जाए, लुक देख के अगर ये तय किया जाता है कि नहीं ठीक है प्यार करना है नहीं करना है, तो ये जो है आपके बारूद जो है ना, बारूद का काम कर रहा है। बाद में तो आग लगती रहेगी, लेकिन पहले जो केरोसिन वाला काम है ना वो तो यही कर रहा है, इतना याद रखना है। और वैसे भी आजकल ये भी बात सच है कि जस्ट कुछ टाइम के लिए लोगों का जो ना, ये हर जगह पे ये बात कहा जाता है कि लोगों का फोकस जो है ना, अटेंशन टाइम बहुत ही कम हो चुका है। कुछ भी 7 के 8 सेकंड कुछ तो भी है। ये बोला जाता है कि अगर आप 7 या 8 सेकंड के अंदर अगर आपको या फिर आप किसी को इम्प्रेस नहीं कर पाते तो आप ये मान लीजिए कि आप उस चीज से उब चुके हैं। अटेंशन टाइम जो है ना बहुत कम हो चुका है, बोलने का मतलब। इसलिए अगर आप ये बोलेंगे कि मैं बहुत लंबी चौड़ी बहुत एक कहानी सुनाकर अगले को इम्प्रेस करूंगा, नहीं। फर्स्ट जो है आपकी शुरुआत जो है कुछ ऐसी होनी चाहिए जिससे जो लोग है, ऑडियंस है, जो भी है, जो लोग है अगला आप किसी से भी अगर इंटरेक्ट कर रहे हैं तो उन लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि बंदे में दम तो है। जैसे मनोज मुंतशिर जी के जो एक उन्होंने जो बुक लिखी है उसमें उन्होंने ये कहा था कि मेडिकल ये बोलता है कि दिल नहीं मेडिकल बोलता है कि दिल में हड्डी नहीं होती करके। फिर अगर हड्डी नहीं होती तो टूटता कैसे है? अगर बोन नहीं है दिल में तो टूटता कैसे है? तो सवाल ये जो है ये इस चीज को पिन किया गया इस सेंटेंस को, और जैसे इस सेंटेंस को पिन किया गया तो उन्होंने एक शो में ये कहा था कि इसी एक सेंटेंस को देखकर जो पब्लिकेशंस वाले है, जो पब्लिशर है, उन्होंने हाँ कहा था कि नहीं ठीक है हम आपके बुक छापने के लिए तैयार है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको अटेंशन जो है शुरुआत में ही आपको तय कर लेना है कि मुझे बोलना क्या है और अटेंशन जो है अपनी तरफ खींच लेना है। तो दोस्तों मुझे यही बोलना था कि अटेंशन टाइम या फिर लोग या फिर जो भी है, मैं से भी कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ तो बोलना है, क्योंकि कुछ बोलूंगा अभी तभी तो जाके आगे जाके बहुत कुछ बोल पाऊंगा।
थैंक यू।